80,000 टन मलबा निकला है। भ्रष्टाचार का टावर नाम देकर नोएडा में जिस टावर के गिरने का जश्न मनाया गया, अब मलबे का टावर बनकर लोगों के फेफड़े में घुस चुका होगा और घुसता भी रहेगा। नोएडा और देश के अन्य इलाकों में अनगिनत लोग बिल्डरों की जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें अगर किसी तरह से उम्मीद है कि मीडिया उनकी आवाज बनने जा रहा है तो वे धोखे में ना रहें। एक बिल्डर के झांसे में आकर अपनी कमाई और जिंदगी गंवा देने वाले लोगों की कहानी में शायद ही मीडिया को दिलचस्पी होगी, क्योंकि उस कहानी में कोई तमाशा नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार का टावर गिराए जाने का तमाशा हर किसी ने देखा, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। वही समाज है जो 6 साल पहले भ्रष्टाचार मिटा देने के नाम पर कई दिनों तक लाइन में लगा रहा और नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताया करता था। इस समाज के बच्चों के स्कूल में पर्यावरण दिवस पर ड्राइंग कंपटीशन जरूर होते हैं, जिसमें नदी और पेड़ की तस्वीर बनाकर बच्चा पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का गर्व माता पिता को सौंप देता है। 40 मंजिला इमारत जब बन रही थी तब भी पर्यावरण का नुकसान कर रही थी। अब इसे गिराकर नुकसान को और गहरा किया गया है। इसे रोकने के लिए कई लोगों ने बहुत सारे उपाय सुझाए। यहां ठंड के दिनों में गरीबों के लिए रात्रि आश्रय स्थल बन सकता था, सेना के शहीदों के परिवारों को दिया जा सकता था, विकलांगों को दिया जा सकता था, स्कूल से लेकर अस्पताल तक बनाए जा सकते थे। इसका इतना ही मतलब है कि समाज में अब भी कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं, जो समझते हैं कि भ्रष्टाचार की सजा के और भी तरीके हो सकते थे। मगर इस इमारत के गिरने पर ताली बजाने वालों ने साबित कर दिया कि जो लोग नोटबंदी के समय ताली बजा रहे थे वही थे जो कोरोना के समय बालकनी में आकर ताली बजा रहे थे, और वही लोग हैं जो इस इमारत के गिरने पर भ्रष्टाचार के मिट जाने के जश्न के रूप में ताली बजा रहे हैं। नोटबंदी के समय को याद रखिएगा, लोगों ने यकीन किया कि भ्रष्टाचार दूर होने वाला है, इसलिए लाइनों में लगे रहे। उसी तरह ट्विन टावर के ध्वस्त होने से जश्न मना रहे हैं कि भ्रष्टाचार का टावर ध्वस्त हो गया। यह जो मलबा नोएडा से हटेगा कहां जाएगा? 80,000 टन मलबा हटाने के लिए कितने हजार ट्रक चलेंगे? क्या वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे? 3 महीने में यहां से मलबा हटने की बात कही जा रही है। हटने के दौरान भी प्रदूषण फैलेगा। जिस शहर में नवंबर के महीने में हवा खराब होने पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाती है, उस शहर में इमारत गिराकर इतना मलबा पैदा किया जिसे हटाने में 3 महीने का वक्त लगने वाला है। 80,000 टन मलबे का यह गुबार है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिक कहते हैं 50,000 टन मलबा तो इन दोनों इमारतों के बेसमेंट में ही खप जाएगा। कंक्रीट का मलबा कहीं भी पड़ा रहे उसका क्या असर होगा? उसके कण किस तरह उड़ते रहेंगे, फेफड़े में घुसते रहेंगे या अभी ही घुस चुके हों? ये सब वो सवाल हैं जिस पर चिंता की जा सकती है। लेकिन 30,000 टन मलबे को हटाने में 3 महीने तक 3,000 ट्रक चलाए जाएंगे। धूल के कण कहीं भी गायब नहीं होते, कार्बन वातावरण में ही रहता है, वो कहीं मिटता नहीं है, इसलिए कार्बन के उत्सर्जन को खतरनाक माना जाता है। ट्विन टावर को गिराने में 18 करोड़ रुपए खर्च हो गए और मलबा हटाने में भी 20 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है।